नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉक द वर्ल्ड पंकज में। ये पता है क्या, जीवन में अगर तीज त्योहार ना हो, पर्व ना हो, तो हमारा जीवन बड़ा नीरस हो जाएगा। ऐसे ही कुछ पल और कुछ त्योहार आते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे लाइफ को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं। अभी कल करवा चौथ का व्रत था और हमने और मेरे परिवार ने मिलकर करवा चौथ के व्रत को सेलिब्रेट किया। उसकी कुछ झलकियां हम आपके पास लेके आए हैं। आप देखो, हमारे रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैं और मेरी बहन दोनों मिलके हम खखरी बना रहे हैं। खखरी हमारे घर में पूजा के लिए यूज होता है। जब हम करवा फेरते हैं ना दोस्तों, तब ये खखरी हम डालते हैं। खखरी का कलावे के साथ हम बनाते हैं और खखरी को उसके ऊपर सूजी रखते हैं और उसके बाद उससे करवा फेरा जाता है। ये है खखरी। जो हमने खखरी बनाई थी ना दोस्तों, उसको थोड़ी टाइम के लिए हम धूप में रखते हैं ताकि वो सूख जाए। करते करते दोपहर हो गया। काम करते करते त्योहार का पता ही नहीं चलता, कितने टाइम बीत जाते हैं। यहाँ मैंने फल धोया और मेरी बहन ने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पे आके पूजा की तैयारी करी। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, अकेले पूजा तो सभी करते हैं, बट साथ में मिलके पूजा करना उसका एक अलग ही उमंग होता है। हमने सूजी का हलवा बनाया। ये हमारी खखरी सूख गई। यहाँ पे हम ना दो तरीके की खखरी बनाते हैं। एक खखरी से हम चांद देखते हैं और उसके बाद अपने पति को देखते हैं। यहाँ दो तरह की खखरी बनती है। ये हमारी खखरी है। ये हम पूजा में चढ़ाते हैं। हमारे पूजा में मेन कलश पे हम इसको रख के चढ़ाते हैं। इसी से हम करवा फेरते हैं और हमारा करवा इसी से फेरा जाता है। इसके ऊपर सूजी का हलवा रख के हम करवा बद्धी से बांधकर, कलावे से बांधकर हम फेरते हैं। वो आगे आपको ब्लॉग में दिखेगा। सारा काम करते करते शाम हो गया और दोस्तों ये रही मैं, जो पूरे 16 श्रृंगार करके आपके सामने आई हूँ। बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। काम के कारण बहुत थकान हो जाती है, लेकिन ये पूजा है और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हर कोई का अपना अपना रिचुअल्स होता है। हमारे करवा चौथ का अलग रिचुअल है। यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। गोबर के गौर और गणेश बनाए जाते हैं, जिन्हें एक चुनरी पर बैठाया जाता है। उसके बाद उनको पान के पत्ते पर सुपारी के साथ में तिलक की जाती है, फूल चढ़ाया जाता है और जो खखरी और हलवा बनाया है वो चढ़ाएंगे, फल और फूल चढ़ाएंगे और उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद हम करवा फेरते हैं।
करवा फेरने के बाद हमने कथा शुरू करा। अलग अलग किताब में अलग अलग कथा दी जाती है। मैंने 3 कथाएं पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपको एक ही कथा यहाँ पे बता रही हूँ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख ले। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहूं भर दे और ढक्कन में चीनी भर दे। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली चावल गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजा करे। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काट कर 13 बिंदी लगाएं और 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों को पकड़कर वो करवा अपनी सास को दे दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख ले और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नकद उनके पास पहुंचा दें। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वो मनुष्य करवा करवा करके अपने पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पवित्रता स्त्री करवा भागती हुई चली आई और उसके पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा माँ। उसको उनको भी देने दो। अब बारी थी चंद्र दर्शन की और चंद्र दर्शन करने के लिए हम छत की ओर निकल पड़े। छत पे जाके हमने चांद की पूजा की। पहले हम चांद नहीं देखते, चांद हम तब देखते हैं जब हमारा पूजा हो जाता है और अर्घ देते हैं। उसके बाद हमने चांद की पूजा करने के बाद अर्घ दिया। हे करवा माँ, जैसे यमराज से लड़के आपने अपने पति की आयु लंबी कराई, वैसे ही हमें भी वरदान दो कि हमारे पतियों की आयु बहुत लंबी हो और जिन बहनों ने भी ये व्रत किया है वे भी सुहागन ही रहें, सदा सुहागन रहें।
इस तरह बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से हमारा व्रत पूरा हुआ। मैंने इनके हाथ से पानी पी और सूजी का हलवा खाया जो प्रसाद था। आशा है आपको मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें जरूर दें जहां हमें कुछ चेंजेस करनी हो। प्लीज आपके राय का हमें इंतजार रहेगा। आपका अपना चैनल रॉक द वर्ल्ड पंकज।